Hi friends, welcome to Pathshala. I am your educator Noor Alam and I am here with a new topic relating William Shakespeare. और इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हु सेड व्हाट, कि किसने क्या कहा अबाउट शेक्सपियर के बारे में, पोएट्स ने, राइटर्स ने या क्रिटिक्स ने। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड अब स्टार क्रो ब्यूटिफाइड विथ अवर फीदर्स, ये बात जो है शेक्सपियर के बारे में कही है रॉबर्ट ग्रीन ने। नेक्स्ट हमारा ही यानी शेक्सपियर न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, ये बात किसने कही है? बिल्कुल सही जवाब। ये बात जो है आपके बेन जॉनसन ने कही है। किसने कही भाई? बेन जॉनसन। और बेन जॉनसन ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने दौर में कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को पॉपुलर किया था, फेमस किया था। इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आज हम जो ये इन वक्तव्य की बात कर रहे हैं, वक्तव्यों की, तो ये भी अक्सर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के पेपर्स में ज़रूर पूछे जाते हैं। एक आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा, एक को वक्तव्य दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि ये किसने कहा है या किसके बारे में कहा है। दोनों बातें आ सकती हैं, तो उसको ध्यान से देखिए। अगला है शेक्सपियर हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज़। शेक्सपियर के पास सिर्फ हीरोइन थी, हीरो नहीं थे। ठीक है, तो ये बात किसने कही है? ये बात कही है हमारे रस्किन बॉन्ड जी ने, जो कि हमारे इंडियन पोएट हैं और ये यहीं पर पैदा हुए और यहीं शिमला में ही इनकी एजुकेशन हुई। तो इन्होंने शेक्सपियर के बारे में क्या कहा कि शेक्सपियर हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज़। नेक्स्ट है हमारा अदर अबाइड आवर क्वेश्चंस दो आर्ट फ्री वी आस्क एंड आस्क दो स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल आउट टॉपिंग नॉलेज। ये बात आपकी किसने कही है? ये बात आपकी कही है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। किसने कही भाई? मैथ्यू अर्नोल्ड। और ये वही मैथ्यू अर्नोल्ड हैं जिनकी एक बड़ी ही मशहूर एलेजी है, एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, जो कि इंग्लिश लिटरेचर में अपना अलग ही मकाम रखती है। जिसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर येट प्रोड्यूस्ड अवर माइंडेड शेक्सपियर। ये बात आपकी जो कहने वाले व्यक्ति हैं वो हैं एस.टी. कॉलरिज। कौन है भाई? एस.टी. कॉलरिज। और ये जो एस.टी. कॉलरिज हैं आपके, ये रोमांटिक मूवमेंट के फाउंडर्स में से एक हैं। इंग्लैंड में जो रोमांटिक मूवमेंट हुआ था उनके फाउंडर्स में से एक व्यक्ति हैं। कौन है? एस.टी. कॉलरिज। यानी ये विलियम वर्थ के समय के हैं। ठीक है भाई, विलियम वर्थ के। चलिए अगला देखते हैं। ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न पोएट्स एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कम्प्रीहेंसिव सोल। ये बात किसने कही है? ये बात आपके जॉन ड्राइडेन ने कही है। किसने कही भाई? जॉन ड्राइडेन। और ये जो आपके जॉन ड्राइडेन है, इनके बारे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, उसको ध्यान में रख लीजिए। इनको 1668 ईस्वी में इंग्लैंड का पहला पोएट लॉरिएट नियुक्त किया गया था। ठीक है भाई, इंग्लैंड का पहला पोएट लॉरिएट होने का जो महान काम किया है वो है हमारे जॉन ड्राइडेन। ठीक है भाई, इसको भी दिमाग में रखिएगा। चलिए अगले की बात करते हैं। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम्स नेचर हर सेल्फ वॉज प्राउड ऑफ हिज डिज़ाइंस। अब एक तरफ देखेंगे, अच्छा पहले हम उसको देख लेते हैं। ये बात हमारे बेन जॉनसन जी ने ही कही है और ये वही बेन जॉनसन हैं कि जिन्होंने क्या कहा था कि ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ठीक है भाई। तो कभी इन्होंने तारीफ भी करी है और कभी उनको छोटा दिखाने की भी कोशिश करी है। चलिए अगला देखते हैं।
ए ग्रोड्स वर्थ ऑफ विट ब्रॉट विथ अ मिलियंस ऑफ रिपेंटेंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वक्तव्य है, इसको ध्यान में रखिए। ये भी हमारे रॉबर्ट ग्रीन ने ही कहा है। किसके लिए कहा है भाई? शेक्सपियर के लिए, रॉबर्ट ग्रीन। चलिए नेक्स्ट है, इन अ वर्ड ही इज द यूनिवर्सल पोएट। ये हमारे लॉन्ग जी हैं, जिन्होंने विलियम शेक्सपियर के बारे में क्या कहा है कि इन अ वर्ड, अगर एक शब्द में कहा जाए तो शेक्सपियर जो है वो पूरे ब्रह्मांड के कवि थे। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट, अवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड, ये बात किसने कही है? एक और दूसरे महान पोएट जॉन मिल्टन ने। जॉन मिल्टन के बारे में कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसे इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट एपिक लिखा है, जो कि वर्ल्ड लिटरेचर में सबसे महानतम में से एक माना जाता है। पैराडाइज रिगेन्ड इन्होंने लिखा है, एल एलेग्रो लिखा है। ठीक है, तो ये सारी कुछ उनकी जो रचनाएं हैं बड़ी फेमस हैं, तो ये भी कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी थोड़ा सा हमें दिमाग में रखना है। चलिए नेक्स्ट है, दांते एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड बिटवीन देम देयर इज़ नो थर्ड। यानी कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आधुनिक दुनिया में दांते और शेक्सपियर ही हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को बस आपस में बांट लिया है, और तीसरे का उसमें बीच में कोई भी मामला नहीं है। तो ये वक्तव्य जो है वो टी.एस. इलियट जी ने कहा था। टी.एस. इलियट, ये भी हमारे अमेरिकन ब्रिटिश पोएट हैं, बड़े मशहूर अपने ज़माने के। चलिए नेक्स्ट है, सोल ऑफ द एज द प्लाउज डिलाइट द वंडर ऑफ द स्टेज, ये बात आपकी कही है बेन जॉनसन ने। किसने कही है? बेन जॉनसन ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आई एडमायर हिम बेन जॉनसन बट आई लव शेक्सपियर, ये बात आपकी जॉन ड्राइडेन ने कही है। किसने कही है? जॉन ड्राइडेन ने। और अभी हमने इनके बारे में क्या पढ़ा है कि जो जॉन ड्राइडेन थे ना, ये आपके फर्स्ट पोएट लॉरिएट थे इंग्लैंड के। अच्छा, और इनके बारे में एक दो फैक्ट जान लीजिए, और वो फैक्ट क्या है कि जॉन ड्राइडेन ने ही आपका एब्सोलम एंड एकिटोफिल पोएम लिखी है, और मैकफिलेकिनो ये आपका मॉक हीरोइक सटायर है, वो भी जॉन ड्राइडेन ने ही लिखा है। दोनों बड़े ही मशहूर वर्क्स हैं इंग्लिश लिटरेचर के। नेक्स्ट एंड लास्ट, शेक्सपियर इज़ अ ड्रंकन सैवेज विद सम इमेजिनेशन हुज प्लेज प्लीज ओनली लंदन एंड कनाडा। तो ये कौन है भाई? कौन, किसने कहा है? वॉल्टेयर ने। वॉल्टेयर कौन थे? वॉल्टेयर जो थे आपके फ्रेंच राइटर भी थे, और ये आपके हिस्टोरियन भी थे, और फिलोसोफर भी थे। ठीक है भाई, तो ये था हमारा आज का सेशन शेक्सपियर के बारे में। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, जो वक्तव्य थे, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। और आप कोशिश ये करिए कि वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। हो सकता है आपके आने वाले पेपर्स में इनमें से 2-4 आपके सामने आ जाएं। ठीक है भाई, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाने के लिए, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आपकी कुछ बहुत हम भी मदद कर सकें और अपना छोटा सा योगदान दे सकें। ठीक है, थैंक यू इतना वक्त देने के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।